पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? निविड़ संकुलन पढ़े थे, एक विमीय निविड़ संकुलन पढ़ लिए थे, दो विमीय निविड़ संकुलन भी पढ़ लिए थे, त्रिविमीय निविड़ संकुलन बचा हुआ है, यही ना। द्विविमीय निविड़ संकुलन में एक चीज पढ़े थे कि उसमें एक रिक्तिका जो होता है ना वो त्रिकोणीय होता है। कैसी रिक्तिका होती है? त्रिकोणीय रिक्तिका होती है। कृपया अब इधर ध्यान दें। त्रिकोणीय रिक्तिका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। त्रिकोणीय रिक्तिका कितने प्रकार का? दो प्रकार का। जैसे ये एक गोला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। देखना ध्यान से। त्रिकोणीय रिक्तिका कब बनेगा? जब दूसरा परत इसके अवनमन में रखेंगे। तो अवनमन में जब रखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये त्रिकोणीय रिक्तिका बना हुआ है, यहाँ भी त्रिकोणीय रिक्तिका बना हुआ है। एक सेकेंड, इसका मोटाई कुछ ज्यादा ही है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। देखो चलना चाहिए। 1 2 3 4 इसके अवनमन में हमको क्या रखना है? इसको रखना है। अब एक यहाँ पर बनेगा त्रिकोणीय, एक यहाँ पर त्रिकोणीय बनेगा, एक यहाँ पर त्रिकोणीय बनेगा। तो त्रिकोणीय दो प्रकार का बनना है। आप देखिए इसमें दो प्रकार का त्रिकोणीय दिख रहा होगा, एक इस तरह का त्रिकोणीय दिख रहा होगा और एक इस तरह का त्रिकोणीय दिख रहा होगा। देखा? यहाँ जो ऊपर वाला है वो इस तरह का है, जो नीचे वाला बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। तो त्रिकोणीय रिक्तिका दो प्रकार का होता है। त्रिकोणीय रिक्तिका कितने प्रकार के? समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक ऊपर की ओर वाला और एक नीचे की ओर वाला। तो एक को बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी और एक को बोलते हैं अधोमुखी। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर और अधो का मतलब होता है नीचे की ओर। जिसका मुख ऊपर की ओर होगा ऊर्ध्वमुखी और जिसका मुख नीचे की ओर होगा अधोमुखी। ये कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला ऊर्ध्वमुखी, और दूसरा अधोमुखी। साइलेंस। दूसरा अधोमुखी। हमको बार बार साइलेंस बोलने की आवश्यकता न पड़े, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। पहला ऊर्ध्वमुखी और दूसरा अधोमुखी, ठीक है? जल्दी से आप लोग लिख लीजिए तो इस चीज को। त्रिकोणीय रिक्तिका दो प्रकार का होता है, पहला ऊर्ध्वमुखी और दूसरा अधोमुखी, ठीक है? रिक्तिका रिक्त स्थान को बोलते हैं। क्रिस्टल में रिक्त स्थान जो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रिक्तिका। इंग्लिश में voids, VOIDS। एक विमीय निविड़ संकुलन और दो विमीय निविड़ संकुलन हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। लिख लिए इसको? त्रिविमीय निविड़ संकुलन लिखने लीजिए। हाँ बहन, देखो त्रिविमीय निविड़ संकुलन किसको कहते हैं? वह संकुलन जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था या संरचना त्रिविम में हो। किसमें हो? त्रिविम में। क्या कहलाएगा? त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाएगा।
त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। वह संकुलन जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था या संरचना कैसी हो? त्रिविमीय हो, त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। जितने भी वास्तविक संरचना होता है वो कैसी होती है? त्रिविमीय। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, सबका जो संरचना है वो कैसा है? त्रिविमीय। कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई, कुछ ऊंचाई, तीनों होगा। अगर ऊंचाई नहीं होगा तो मोटाई होगा, चौड़ाई नहीं होगा तो कोई ना कोई, जैसे ये डेस्क है, ये बेंच है, सब कैसा है? 3D। कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। ठीक है, एक पॉइंट लिखेंगे, सभी क्रिस्टल की वास्तविक संरचना, कैसी संरचना? वास्तविक संरचना त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय होती है। हाँ, कोई दिक्कत? लॉक नहीं? ऐसा कैसे हो गया? आज देखो कितना उजला उजला दिख रहा है। हर बार हम छोड़ देते हैं इसको, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। देखो, त्रिकोणीय रिक्तिका दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। ठीक है, ऊपर की ओर मुख होगा तो ऊर्ध्वमुखी होगा, नीचे की ओर मुख होगा अधोमुखी होगा। ठीक है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन वह संकुलन जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था या संरचना कैसी हो? तीनों विमा में हो, त्रिविमीय। वो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाएगा। कोई भी वास्तविक संरचना किसी भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज हो, सबका जो वास्तविक संरचना होता है वो त्रिविमीय ही होता है। सभी क्रिस्टल का वास्तविक संरचना कैसी होगी? त्रिविमीय। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से छाप लीजिए। तो छाप लिए? अब फिगर कौन छापेगा? देखो फिगर में, देखो यहाँ ध्यान से देखो, देखो देखो, ये एक परत दिख रहा होगा, देखा? ये एक परत है, सामने वाला जो दिख रहा है सो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, और ये है लंबाई या चौड़ाई। ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये क्या है? ऊंचाई। दिख रहा है? तीन विमा में। इसको आप बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना लीजिए, एक छोटा सा। मेरे पास सबका हो गया। अब यहाँ गोल गोल अंडा, सब्जी का अंडा नहीं है। हो गया? दिख रहा है? इस तरह से ये त्रिविमीय दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिए। जल्दी से बनाओ तो समझने लायक, जो दिखने में लगे कि हाँ त्रिविमीय है। इस तरह का कुछ। सबसे पहले एक डंडी खींचो, इससे थोड़ा सा ऊपर दोनों साइड, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। जल्दी से बना दो। साइलेंस। ऐसे ऐसे करना है, जल्दी करो। साइलेंस। भूषण जी, जी भैया, जी बोल रहे हैं।
मुझसे ना पहले कुछ कार्य कर रहा है चलो शांत हो गया। देखो जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है ये द्विविमीय से बनता है। किससे बनता है? द्विविमीय। द्विविमीय बनाना है तो पहले एक विमीय बनाना होगा, फिर बहुत सारा एक विमीय को मिला दीजिएगा तो द्विविमीय बन जाएगा। त्रिविमीय बनाने के लिए पहले द्विविमीय बनाना होगा। तो द्विविमीय से त्रिविमीय बनाने के कई रास्ते हैं। एक तो आप पहला वाला परमाणु के ठीक नीचे रखिए, पहला पहले वाले के ठीक नीचे रखिए, या तो उसके अवनमन में रखिए, या तो पहला परत के अवनमन में दूसरा परत रखो, या फिर उसके ठीक ऊपर रखो। तो 3-4 तरह से बनता है। इसको 2 वर्ग में बांटते हैं। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में। पहला है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित से त्रिविमीय संकुलन। ठीक है, हेडलाइन लगाइए जल्दी से। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमा कर लो, द्विविमीय कर लो, सब सही है। बुक में शायद द्विविम ही लिखा है कि द्विविमा में लिखा है, पता है अरे हो जाता है अपना। हेडलाइन लगा लिए। चलो, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसका मतलब ये है जब द्विविमीय, लिखो साथ साथ, जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों के ऊपर या परतों के ठीक ऊपर एक दूसरा वर्ग निविड़ संकुलित परतों को इस प्रकार रखा जाए ताकि पहले परत का अवयवी कण दूसरे परत के ठीक नीचे हो। दूसरे परत के ठीक नीचे, उसी को क्या बोला जाता है? द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, हो गया भाई? भाई तो देखिए, ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम वर्ग निविड़ संकुलित परत है। पहले वाले के ठीक ऊपर एकदम उसके जस्ट सामने ही रखा गया, उसके यहाँ जस्ट सामने रखा गया। और कोई इमेज लाए हैं क्या उसका?
नहीं, उसका इमेज यही है, ठीक ऊपर रखा गया है। जैसे अगर एक बॉल रख दी है, इस तरह से बन गया है कोई भी संकुलन, और इसके ठीक ऊपर इस तरह से रखा जाए कि दूसरा परत जो है उसका पहला आइटम इसी के ऊपर है, उसके बाद दूसरा आइटम इसके ऊपर है, तीसरा आइटम इसी के ऊपर है, तो उसी को क्या बोलते हैं? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? एक के ऊपर ठीक उसी के ऊपर रखा है। एक डाउट इसमें बता रहे हैं, ये एक एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये कैसा बन रहा है? तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ये कैसा बना? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बन गया ना। लेकिन ये सटा, ये सटा हुआ है आपस में। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन दिख रहा है। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों के ऊपर, परतों के ठीक ऊपर एक दूसरा वर्ग निविड़ संकुलित परत रखा है। एकदम ऐसा ही सेम टू सेम ला करके इस पर रख दिया जाता है। ठीक है, और उसको इस तरह से इस पर रखा जाए, इस तरह से उसको इस पर रखते हैं कि जो पहला परत का पहला आइटम और दूसरा परत का पहला आइटम दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर और नीचे। ये जो रेड से बनाए थे वो पहला परत था, और येलो से जो बना रहे हैं वो दूसरा परत, एकदम ठीक ऊपर इस तरह से। ठीक है, समझे कि नहीं? अब अगर इस पर तीसरा परत रखेंगे तो तीसरा परत भी ठीक इसके ऊपर हो, इसी तरह से रखा जाए, तो इसी को बोलते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इसको हम माना पहला परत ए है, कैपिटल ए है, तो ए ए ए तीन 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 प्रकार की संरचना बनती है। संरचना बनती है क्योंकि सब परत कैसा होगा? ए ही होगा, सेम टू सेम। पहला जैसा रखे हैं, दूसरा भी वैसा ही, तीसरा भी वैसा, चौथा भी वैसा, सब के सब कैसा? सेम, पिछले वाले की तरह। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? ए ए टिन टिन टिन, यानी सब संरचना कैसी होगी? हर एक परत कैसा होगा? ए होगा। इस प्रकार की संरचना जो है, एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, इस प्रकार की संरचना नोट करने का टाइम देंगे। इस प्रकार की संरचना आधेकर कोष्ठिका या फिर क्या बोलते हैं उसको, इस प्रकार की संरचना आध एकक कोष्ठिका में पाई जाती है। आध एकक कोष्ठिका में पाई जाती है। एक बात बताओ तुम लोग, आखिर क्या घट जाता है जो आपस में बात करना जरूरी है? कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो हमसे न बतियाओ दीजिए। ऐसा क्या घट जाता है? भूख लग जाता है कि प्यास लग जाता है जो अपने में बात करने लगते हो? नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये फिगर मन है तो बना लो। ये पेंसिल को अच्छे से रखना, ये एग्जैक्ट उसी के पेन की तरह काम कर रहा है। इधर से लिख रहे हैं तो पतला वाला है, और इधर से लिख रहे हैं तो मोटा वाला है। कल वाला सही से काम नहीं कर रहा है। दे दिए जो वापस पेन कल वाला के लिए। हो गया? नहीं ठीक है, लिखो।
एक लाइट उधर से भी ऐसा ही लग जाता ना तब और अच्छा हो जाता ना। साइलेंस। देखो खास करके माना जाता है कि बिहारी सब जुगाड़ी होता है, जुगाड़ लगा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर लाइट आ रहा होगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, इधर ये पूरा अच्छा से दिख रहा है। ओए जहाँ से लिख रहे हैं वो उसमें लाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है हो गया। अजीबा जी जल्दी करो। साइलेंस। बाबा एवं बबली लोग शांत रहें, अन्यथा आपको खड़ा करके आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के डर से सब चुप हो जाता है। हुआ। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। हेडलाइन लगाइए जल्दी से। हेडलाइन लगा दीजिए। हेडलाइन लगा लिए। देखो इधर देखो, देखो जरा देखो इधर तो देखो। जब द्विविमीय और फिर आप जब भी हम लिखने लगते तुम लोग बात करने लगते हो, तो लिखने से पहले एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे। जब द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाया जाता है, निविड़ संकुलन बनाया जाता है, तो दो प्रकार की संभावना आती है। दो प्रकार की संभावना होती है। कितने प्रकार की संभावना होती है? दो प्रकार की संभावना होती है। पहला संभावना है जब द्विविमीय षटकोणीय से बनाते हैं त्रिविमीय, तो दो प्रकार की संभावना होती है। अब दो प्रकार की संभावना कैसी होती है तो देखो फिगर के माध्यम से समझाते हैं पहले, उसके बाद फिर मिटा देंगे उसको। ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो षटकोणीय नहीं बनेगा ना, षटकोणीय बनेगा। देखो इधर आपस में बात नहीं, ये बनेगा षटकोणीय। ठीक है, ये बना ना षटकोणीय। षटकोणीय बना ये। अब इस पर और परत रखा जाएगा। क्या हुआ? इसको बाहर जाना है, आज एक मन कर रहा है इसको। साइलेंस। एक सेकेंड,
जिसको अजीब मन कर रहा है वो बोल सकता है। चुप लिखो। वो अगर बोलती तो नहीं आने देते थोड़ी ना। यहाँ जो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओए, एक दूसरे का जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुछ बोला जाता है उसके लिए सब। उसको कूदे जाने का मन था। इधर देखो, ओए शांत रहो। इसके ऊपर एक और परत रखना है। तो एक और परत रखने का दो तरीका हो सकता है। एक तो आप इस तरह से परत रखिए कि आपका जो पहले वाला परत है और दूसरे वाला परत है दोनों का अवयव ठीक ऊपर नीचे हो। एक इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक ऊपर हो और ठीक नीचे हो। ये हो जाएगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ठीक ऊपर नीचे ना रख करके इसके अवनमन में रखें। क्या रखें? इसके अवनमन में। ये जो अवनमन दिख रहा है, जो रिक्तिका है, इस पर रखें। तो ये दूसरा हो जाएगा। खिचड़ी बन गया ना, ये बस समझाने के लिए बनाया है। इसका इमेज हम लाए हुए हैं, ठीक है। ये दो तरह से होता है। एक तो आप इस तरह से रखिए कि ठीक ऊपर हो, और एक इस प्रकार से रखिए कि उसके अवनमन में हो, उसके रिक्तिका में। तो हम बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्तिका में। तो जब त्रिकोणीय रिक्तिका में आप रखिएगा एक और परत, तब बन जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बन जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो वो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, ये समझा दिए इमेज के माध्यम से। ये दो तरह से आप एक तो ठीक ऊपर रख सकते हैं और दूसरा उसके अवनमन में रख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा पहला नंबर 1, द्वितीय परत को पहले परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाए द्वितीय परत को पहले परत के ठीक ऊपर इस प्रकार ठीक ऊपर इस प्रकार रखा जाए। ठीक ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि द्वितीय परत का अवयवी कण पहले परत के अवनमन में हो। कमेंट। इस प्रकार रखा जाए कि द्वितीय परत का साइलेंस द्वितीय परत का अवयव पहले परत अवनमन में है। पहले परत के अवनमन में ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि द्वितीय परत का अवयव पहले परत के अवनमन में हो। ठीक है, पहले परत के कहाँ हो? अवनमन में हो। साइलेंस। कृपया इधर देखें, देखो अवनमन में। तो ये हम एक षटकोणीय निविड़ संकुलित बनाते हैं। दो बनाते हैं। साइलेंस, ये षटकोणीय बन गया। उसके बाद इसके ऊपर हम परत रख रहे हैं, तो अगला परत जो रख रहे हैं वो इसके अवनमन में है। दिख रहा है? तो जब अवनमन में रखेंगे तो इसके अंदर जो रिक्तिका बनेगा वो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगा। कैसा? चतुष्फलकीय। फोन का स्टैंड जो देखे हैं जो तीनों कोना वाला होता है, उसी के तरफ बनेगा चतुष्फलकीय रिक्तिका। कैसा बनेगा? चतुष्फलकीय।
क्या कि 3 को तो ऊपर है। देखो चतुष्फलकीय में किस तरह का बनता है, तो ये तो पहले से होगा त्रिकोणीय इस तरह से, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, उधरमुखी और अधोमुखी इस प्रकार का होगा। अब इसके ऊपर आकर के आप कोई बॉल रख रहे हैं, कोई एटम को रख रहे हैं, तो जब आप एटम को रखिएगा तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। टन 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 इक्के बोल रहा है इसका नटन, इतना फास्ट काम करता है कि इतना फास्ट हम भी नहीं। इस तरह का बन जाएगा, या फिर इस तरह का बनेगा। ठीक है, या तो अंदर की ओर रहेगा या तो बाहर की ओर रहेगा। मतलब ये सब कैसा है, चतुष्फलकीय है। देखो, एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा और एक पूरा चौथा, इसमें भी 4 फलक सामने वाला। जैसे फोन का स्टैंड रहता है तो एक तो नीचे रहता है, एक नीचे रहता है और फिर 3 साइड से। ठीक है, तो सब मिलाकर के कितना चतुष्फलकीय। तो ये कैसा है, चतुष्फलकीय। कैसी रिक्तिका बनेगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका। रिक्तिका सही तो है, मिटा के व्हाइट लिख देंगे, फिर कहोगे कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। साइलेंस, जल्दी से नोट करो तो, जल्दी से नोट करो। हाँ, फिगर भी बनाना। फिगर जो है वो वही समझने लायक बनाना है। ये जो ऊपर वाला है इसको पेंट कर दो। फिर से तो नहीं बनाएंगे, एक ही फिगर कई बार बनाएंगे। ये जो ऊपर वाला है इसको पेंट कर लो इस तरह से। देखो, फिगर इस तरह का बनाओ कि बस समझ में आ जाए, बाकी फिगर का कोई मायने नहीं। तुमको अभी हम लड्डू बना देंगे, शांत रहो वरना लड्डू बना देंगे। देखो इस तरह से बना लो कि ये जो पेंट किया हुआ है ये वाला दूसरा परत है और उसके नीचे पहला परत है। अपने हिसाब से बना लीजिए, जरूरी नहीं कि ऐसे नहीं पेंट करना है, अपने हिसाब से समझने लायक बना लीजिए। हो गया? ओए शांत रहो, साइलेंस। क्या बोल सर, खड़ा सुनो। हाँ तुम खड़ा। बात से समझ में नहीं आता है। हाँ, वो तो पीछे से तुमको ठेल रहा था, लेकिन बोल तो तुम्हें रहा था। ओए बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? वो बोल रहा, तुम नहीं बोला। बैठ। हो गया? हो गया, जल्दी करो। कल से एक एक बेंच छोड़ करके बैठा देंगे तुम तीनों को। 3 गो बेंच है ना, एक वो खाली रहेगा बीच में। चलो आप बीच वाला को इसके। अरे अभी नहीं कर रहे हैं, बहुत तंगी करते हो। कल से क्वाइट में एक एक बेंच छोड़ करके बैठेगा, एक बेंच बीच में खाली रहेगा। हो गया ये? देखो इसके बाद और है इसमें पढ़ना है दूसरा वाला जो है संभावना, जो दूसरा संभावना है उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका बनता है। लेकिन दूसरा वाला अष्टफलकीय रिक्तिका बनाने से पहले चतुष्फलकीय वाला का कुछ पॉइंट लिख लेते। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1। जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के रिक्ति के ऊपर, जब द्वितीय परत का
एक गोला खोला लिख रहा है, एक गोला, गोला का मतलब क्या है यहाँ पर अवयव, एक गोला प्रथम परत के, प्रथम परत के रिक्तिका, प्रथम परत के रिक्तिका के ऊपर रखा जाता है, के ऊपर रखा जाता है, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है। कैसे रिक्तिका बनती है? चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है। हो गया? इधर देखो, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, साइलेंस लिखे। दूसरा पॉइंट, जब ओए जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत एक गोला नहीं, एक गोला नहीं लिखना है, साइलेंस। जब द्वितीय परत का ओए द्वितीय परत का अधोमुखी रिक्तिका, अधोमुखी रिक्तिका प्रथम परत के उधर्वमुखी रिक्तिका के ऊपर रखा जाता है, तो अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है। जब पहले वाले परत का उधर्वमुखी और दूसरे वाले परत का अधोमुखी, ये दोनों को अगर मिला करके रखा जाता है तो कैसी रिक्तिका बनती है? अष्टफलकीय रिक्तिका। कैसी रिक्तिका बनेगी? अष्टफलकीय। देखो इधर हम अष्टफलकीय रिक्तिका का संरचना बना रहे हैं। साइलेंस कैसे बनाएं? अष्टफलकीय। अच्छा हम गलती बनाएंगे कि कोई बनाएंगे गलती? वही बात क्यों कर रहे हो? तो इधर जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे तुम लोग भी बनाना, बस हल्ला नहीं करना।
अष्टफलकीय रिक्तिका बन गया। दिख रहा है? अष्टफलकीय रिक्तिका। कैसी रिक्तिका? हाँ? इसमें से इसमें होना तो चाहिए, देखते हैं शेप में ही मिलेगा। नहीं नहीं है, ऐसा ही बनेगा। देखो एक और बना करके बताया था। सबसे पहले इस तरह से दो डंडी खींचना है, जैसे हम डंडी खींचे हैं। इस सबको इस तरह से बंद कर देना है। हो गया बंद, 4 गो डंडी खींच करके। अब इसको इस तरह से त्रिभुज बना देना है, ठीक है। ऊपर वाला त्रिभुज या फिर नीचे वाला कोई एक त्रिभुज आप पूर्ण लाइन से बनाइए और एक त्रिभुज को आधा लाइन से बनाइए, ठीक है। डॉटेड लाइन से बनाइए। हो गया, त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं त्रिभुज? ये वाला गलत है, हटाओ इसको। मतलब ठीक ही है, दूसरा जब बना ही नहीं तो उसको हटा दो। उसके बाद क्या करना है, इस कॉर्नर से लेके के आइए डॉटेड लाइन और इसको मिला दीजिए। मिल गया? कोई बात नहीं, आ गया, मिल गया यहाँ पर। और एक पूर्ण लाइन लेकर के एक सेकेंड। अब जैसे इसके कॉर्नर को इन दोनों कॉर्नर से मिलाया है डॉटेड लाइन से, तो फिर इसके कॉर्नर को इन दोनों कॉर्नर से मिलाइए पूर्ण लाइन से। देखो अष्टफलकीय रिक्तिका बन करके तैयार है आपके सामने। देखो इसमें फलक गिनवाते हैं तुम लोग। अष्टफलकीय ये एक गो, देखो इधर देखो, एक गो, नीचे वाला 2 गो, ये 3 गो और एक डॉटेड लाइन वाला है 4 गो, ठीक है। ये 5 गो और एक डॉटेड लाइन वाला 6 गो, 7 गो, एगो सामने वाला 8 गो, ठीक है। एक सामने वाला 8। ये सेम उस तरह है, ये किसके तरह कोई प्रिंट वो तो बोल होता है। 9 गो नहीं 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, 2 गो हुआ, ठीक है। एक इधर एक उधर, 4 गो। वैसा ही है ना। अष्टफलकीय लिखो ना, अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय रिक्तिका। देखो ये सब चीज जो है ना 3D है। हम सोचे ये थे कि ये सब का एक मॉडल रखा जाए, डुप्लीकेट मॉडल दिखाने के लिए, बट वो सब मंगाना पड़ेगा, ऐसा कहाँ मिलेगा। देखो इसमें जो भी फलक है सब फलक कैसा है, 3 कोना वाला है। इधर देखो ये जो भी है इसका हर एक फलक कैसा है, 3 कोना का ही फलक है। हर फलक 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, कैसे बताएं। ये एक क्रिस्टल की तरह है और सब 6 ठीक। जैसे एक चतुष्फलकीय जो बनता है, देखो चतुष्फलकीय जो बनता है इस तरह से बनता है। इसमें 4 गो फलक होता है, इसको उससे कोई इनकार तो नहीं करेगा, पक्का। और इसी के जैसा एक उल्टा वाला चतुष्फलकीय बना देना है। कैसा बनाना है, उल्टा वाला ही तो चतुष्फलकीय बनाना है, वही तो बन रहा है। एक सीधा वाला चतुष्फलकीय बनेगा, एक उल्टा वाला चतुष्फलकीय बनेगा। और जब 2 गो चतुष्फलकीय बनेगा तो 4 गो और 4 गो कै गो होता है, 4 गो और 4 गो कै गो होता है, 8 गो। तो हो गया अष्टफलकीय, समझे, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्तिका बनता है। जब अब नमन में रखते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगा,
और ऊर्ध्वमुखी के ऊपर अधोमुखी रखते हैं तो अष्टफलकीय रिक्तिका बनता है। अधोमुखी के ऊपर हाँ जो भी हो, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। एक सेकंड, इसके बाद इमेज लाए हैं, इसमें एक पॉइंट लिखिए। इमेज के माध्यम से जब समझाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। पहला हम लोग लिखे थे, पहली संभावना इधर लिखे थे पीछे। ये इतना स्लो काम करता है, दिमाग खराब। पहली संभावना द्वितीय परत को पहले परत के ठीक ऊपर, ये पहला संभावना था, और अब दूसरा संभावना लिख रहे हैं। दूसरा संभावना में लिखेगा तृतीय परत को द्वितीय के ऊपर रखा जाता है। तृतीय परत को द्वितीय के ऊपर रखा जाता है तो दो प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो दो प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो दो प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। जैसे ये तो पहला के ऊपर दूसरा रखें तो दो रिक्तिका बनाए, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। जब तृतीय परत रखेंगे, पहला रखें, दूसरा रखें, अब तीसरा रखना है, तो तीसरा परत रखने का भी दो संभावना है। तीसरा परत रखने का दो संभावना कैसे है? या तो आप चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर रख दीजिए या तो अष्टफलकीय रिक्तिका के ऊपर रख दीजिए। तो इसको बोलेंगे आच्छादन। आच्छादन का मतलब उसको पूरा छाप दीजिए, मतलब उसको बंद कर दीजिए। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर अगर रखेंगे तो उसको लिखेंगे चतुष्फलकीय का आच्छादन, और अष्टफलकीय के ऊपर रखेंगे तो अष्टफलकीय का आच्छादन। ये लिख लिए हैं यहाँ तक। चतुष्फलकीय रिक्तिकों का आच्छादन, और उसके बाद है अष्टफलकीय रिक्तिकों का आच्छादन। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, समझाने में टाइम लगता है। ओए साइलेंस, देखो इधर देखो। निबिड़ संकुलित गोलों की दो परतों का एक स्तंभ और उनमें जनित होने वाले रिक्तियों। जैसे पहला परत है और पहला परत के ऊपर दूसरा परत रखा हुआ है। देखो इधर ध्यान से, पहला परत जो है ये वाला है पहला परत, जो थोड़ा कम लाइट से दिख रहा है वो है पहला परत, और जो डार्क लाइट से दिख रहा है वो है दूसरा परत। ठीक है। जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां वहां टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। जहां जहां टी लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? चतुष्फलकीय। और जहां जहां ओ लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल, उसका मतलब है अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय को इंग्लिश में टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय को इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। टी का मतलब चतुष्फलकीय, ओ का मतलब अष्टफलकीय। इसका टेट्राहेड्रल, इसका ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिक्तिका है, लेकिन जहाँ ओ लिखा हुआ है वो एक का ऊर्ध्वमुखी है और दूसरे का अधोमुखी है, तो वहाँ क्या बनना है? अष्टफलकीय बनना है। और जहाँ सिर्फ एक ही है उसके ऊपर गोला रखा गया है वो चतुष्फलकीय बनना है। ये मेन इमेज है। इसको थोड़ा सा जूम करके इधर बतलाया गया है। देखो इसको क्या किया गया है? जूम करके। ये एक त्रिकोणीय रिक्तिका था, इसके जस्ट ऊपर एक अवयवी कण रख दिया गया तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बन गया। ठीक है। देखो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तिका बता रहे हैं कि ऐसा बन गया है अंदर। इसको हटा करके दिखाते हैं आपको। देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका, इसके अंदर जो बन रहा है वो कैसा रिक्तिका बन रहा है? चतुष्फलकीय, जिसका मेन आकृति किस तरह का है। ठीक है। उसके बाद अष्टफलकीय को दिखाया गया। एक का जो अधोमुखी है वो दूसरे के ऊर्ध्वमुखी के ऊपर है। छोड़ देखिए, कुछ बोल भी नहीं, शांत रहो। देखो इसे, तो ये जो पहले वाले का अधोमुखी है, दूसरे वाले का ऊर्ध्वमुखी है, तो इसके बीच जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? अष्टफलकीय। देखो ये दोनों को अलग अलग हटा करके दिखाया गया, दोनों को अलग अलग हटाया गया। इसमें भी चतुष्फलकीय बनना है, इसमें भी चतुष्फलकीय बन रहा होगा नीचे से, और दोनों को एक साथ सटा दिए तो कैसा बन गया? अष्टफलकीय।
ठीक है, समझे कि नहीं? समझ गया ना? ये दोनों आगे अगर हम लोग पढ़ते तो ये दोनों इमेज उसका लाए थे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद। ओए साइलेंस, ये तो सबको पता है। ये सबको करना है।